बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज ईशा की कुछ ऐसी बातें रिवील करने वाली हैं फराह, जो कि करणवीर मेहरा के लिए हैं। एंड कैसे फराह, जिन्होंने स्टार्टिंग में आते ही कि भाई फराह की अदालत है, ये हमारा फिटनेस बॉक्स है, और उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बोल दी, भाई ये तो करणवीर मेहरा शो बन चुका है। करणवीर मेहरा शो यानी कि बिग बॉस 18 विल बी रिमेंबर्ड एज द करणवीर मेहरा शो। एंड उन्होंने ये भी कहा, भाई उनकी जर्नी को कंपेयर कर दिया सिद्धार्थ शुक्ला की जर्नी के साथ, कि जब वो इस घर में थे तो वो भी ज़्यादा ही टारगेट होते थे। एंड ये भी कहा कि ही इज़ द मोस्ट टारगेटेड लाइक करणवीर के लिए। और ये कहा कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला भी अपने टाइम पर होते थे, और लेकिन वो शो जो है जीत कर निकले थे इस घर से। सो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि इस पूरे सेगमेंट में फराह, जो कि अब ईशा को फिटनेस बॉक्स में बुलाएगी और उनकी कुछ बातों को रिवील करने वाली है। वो कहती हैं कि आपकी ऑब्सेसिवनेस टुवर्ड्स करणवीर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो जो है बोलती हैं कि अविनाश के लिए स्ट्रेंजली नहीं है, लेकिन आपके करणवीर के लिए है। यू आर ऑब्सेस्ड विद करणवीर मेहरा। वाई? वो ये भी कहती है द करणवीर मेहरा शो है, तो वो ये भी कहती है कि तुम सिर्फ करणवीर के बारे में बातें करती हो, तुम उसकी बिचिंग करती हो, और अगर वो कुछ भी कर रहा है या फिर वो कुछ वर्किंग आउट कर रहा है, तब भी तुम्हारे मुंह पर सिर्फ नाम होता है। वो ये कहते हैं कि सी हाउ शेमलेस ही इज़, कि उस टाइम पे भी उसको शेमलेस बोलना है। तो वो कहती है कि आई डोंट लाइक हिम। ईशा भी ये कहती है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें पता है 90% जो शो में टॉपिक है तुम्हारा, वो सिर्फ करणवीर तक ही सीमित है। तुम सिर्फ करणवीर की बातें, अच्छी गंदी उनकी पूरी ये सब चीज़ें, कितना शेमलेस है, बिचिंग विचिंग, इसने ये कर दिया, उसने वर्कआउट कर दिया, उसने वो कर दिया। तो तुम्हारे मन में सिर्फ, तुम्हारे जुबान पर सिर्फ जुमा केसरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे जुबान पे सिर्फ करणवीर मेहरा ही नाम रहता है, जिसके चलते तुमने खुद ही इस शो को करणवीर मेहरा शो बना दिया है। तो 90% तुम्हारा टॉपिक करणवीर मेहरा तक ही सीमित है। ईशा कहते हैं कि वो कई सारी चीज़ें डिसलाइक करती हैं करणवीर मेहरा की, जहाँ पर फराह करती है कि ईशा डिसलाइक्स एवरीथिंग अबाउट करणवीर। तो फराह ये भी कहती हैं कि यू डोंट लाइक कि तुम करणवीर को पसंद बिल्कुल नहीं करती हो, करेक्ट। जिस पर वो कहती है कि येस आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। फराह फिर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो करणवीर को। ईशा ऑब्सेशन थोड़ा कम करो, दूसरे मुद्दे भी हैं घर में, ये चीज़ ईशा के लिए कही है। एंड वो चीज़ आगे है, कुछ और भी बड़ी बड़ी बातों के खुलासे होंगे, लेकिन वो उस बात पर नहीं बात करेंगी फराह, जो कि एक टाइम पे एक मुद्दा हुआ था कि ईशा इसमें गलत थी या फिर इसमें करण गलत था। अब इन दोनों की बातें आपको बताते कि इन दोनों की बात क्या थी। ईशा, जब वो टाइम कोड वाला जो टास्क था, जब ईशा सामने बैठी थी एंड थोड़ा सा डिस्टेंस पे करणवीर जो कि सामने बैठे थे, एंड उस टाइम पे ईशा जो कि ये कहती है, तब कुछ बातें हुई थी, तब ईशा शायद पहले दिग्विजय से कुछ कह रही थी, उसके बाद वो कहती है आओ आओ यहाँ आओ, नीचे आके बैठो, आओ नीचे आके बैठो। अब अगर हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर हमें किसी को नीचे दिखाना है, तो हम ऐसे बोलेंगे आ तू नीचे आके बैठ जा हमारे, राइट। तो ये चीज़ हुई ईशा की तरफ से। फिर करण ने कहा कि यार काफ़ी चीप हो जाएगा, ये चीज़ करण ने कहा था कि नहीं 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 चीप हो जाएगा। लेकिन इन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कुछ इस तरीके से ईशा ने अविनाश के सामने भी बोला कि मुझे इस तरीके से बोला गया है कि यार कुछ चीप कर दूंगा। ये जब बातें कुछ सामने आती कि कुछ चीप हो जाएगा, कि कुछ चीप कर दूंगा। तो अगर आपने किसी को डाउन दिखाने की कोशिश की, तो नीचे आके मेरे कदमों पर तू बैठ जा। देन करणवीर क्यों चुप रहा था? फिर करणवीर ने भी बोला कि चीप हो जाएगा, लोग कहेंगे यार चीप हो जाएगा। अब करणवीर ने जो ये बोला चीप हो जाएगा या फिर चीप कर दूंगा वाली जो बात बोली थी, मे भी ईशा की तरफ से जो कुछ ऐसे शब्द वापस सुनने में भी आए थे कि कर दूंगा, कि कुछ चीप, तो ये चीप वाली बात है ना, वो अलग अलग मैनर्स में कई तरह की बातें जो कि निकल के सामने आती है। बट करणवीर ने अगर कहा चीप हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं करणवीर ने भी एक तरह से नीचा ही दिखा दिया कि भाई देखो मैं वहाँ आऊँगा, तुम ऐसे कह रही हो तो कुछ चीप ही हो जाएगा मुझसे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये कहा है। सो इस मुद्दे पर जो है बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी करणवीर के लिए जो ऑब्सेशन है ईशा का, जो कि देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर पूरी क्लियर कट अनफिल्टर्ड यहाँ पर जो है बातें, कॉन्वर्सेशन जो कि आपको सुनने को मिलेंगी। इसी के साथ आपको बताते हैं कि दिग्विजय से भी कई बार जो है पंगे लिए ईशा ने। तो यहाँ से ईशा का जो भी वो कह रही है कि ईशा तुम्हारा ई फॉर ईविल स्टैंड कर रहा है, यानी कि ये आपका जो है मतलब वायरल हो रहा है। तो ईशा से ईविल हो या फिर क्या हो, एलिगेंट हो या फिर क्या हो। तो ईशा एंड करण का जो ये मुद्दा है इतना ज़्यादा है कि इस पर जो है बातें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं।